कल हमने जो दो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी याद रखनी है। एक ये इक्वेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है, और ये हमने डिराइव की थी, रिजल्ट फाइनल निकाला था v1 प्लस v1 डैश या v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। v1 प्राइम क्या है? v1 प्राइम जो है वो मास m1 की वेलोसिटी है या स्पीड या जो वेलोसिटी है जो कि उसकी कोलिजन के बाद है, इलास्टिक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी v1 प्राइम वो है, और v2 प्राइम जो है वो m2 जो है मास हमारा उसकी वेलोसिटी होगी इलास्टिक कोलिजन के बाद। हम इनके जो रिलेशन है वो निकालेंगे v1 प्राइम के लिए और v2 प्राइम के लिए। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए जो है हमारे पास, यहाँ से हम v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं जी? v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो v अगर हम v2 प्राइम को यहीं पर रखें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? v1 प्लस v1 प्राइम, और साथ ही v2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस v2, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें बेशक, ठीक है। तो आप जो ये v2 प्राइम की आपने वैल्यू निकाली है, फाइंड की है, इसको आप यहाँ पे पुट कर लें इक्वेशन बी में, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं जी, पुट इन बी, पुट इन बी। तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2, ठीक है। अब v2 प्राइम की जगह, जो v2 प्राइम है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी? v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा। m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्राइम प्लस, अब ये m2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये आ जाएगा m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो v1 प्राइम वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1, ये v1 है, इसके साथ ये v1 की टर्म, ठीक है। ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगी? माइनस, ठीक है। और इसके बाद ये थर्ड टर्म हमारे पास m2 v2, ठीक है। और ये भी v2 की टर्म है जी सर, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस m2 v2। अब यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा? एक ये v1 प्राइम की टर्म बच जाएगी और एक ये वाली बच जाएगी। आप इन दोनों में से v1 प्राइम क्या ले रहे हैं? कॉमन। v1 ये दो बच जाएंगी ना जी सर, तो v1 प्राइम कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा? m1 प्लस m2, ठीक हो गया। इसके बाद इन दोनों में जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें v1 कॉमन है, क्या है? v1 कॉमन, तो v1 आपके पास क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2, और ये दोनों एक ही टर्म है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 m2 v2 प्लस 1 m2 v2, वो क्या आ जाएगा? m2 v2, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा v1 प्राइम m1 प्लस m2, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखें, आप m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप क्या कर लेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस साइड को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, v1 प्राइम इज इक्वल टू, ये साइड जो है पहले लिख दिया हमने, ठीक है। v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 v2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2। आगे समझ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसको अलग निकाल लें, इसको इस तरह लिखते हैं आप, जब पास आ जाएगा इसके नीचे, मतलब ये पूरा फैक्टर ये वाला है ना,
इसके नीचे इसको अलग कर लें तो ये आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा v1, साथ आपके पास आ जाएगा v1, ठीक है। और ये एक रहता फैक्टर है, इसके नीचे इसको प्लस हो रहे हैं ना, इस नीचे इसको अलग करते हैं, इस नीचे इसको अलग करते हैं, खोल के लेते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, सॉरी प्लस है, प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा v2। तो ये आपके पास v1 प्राइम की के लिए रिलेशन आ जाएगा, यानी कि आप v1 प्राइम जो है यानी कि जो वेलोसिटी है मास m1 की आफ्टर कोलिजन वो इस रिलेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम देते हैं c का नाम देते हैं, क्या देते हैं c का नाम देते हैं, ठीक है। लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ, इसमें हमें दोबारा जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक और इक्वेशन है जो कि ये तो हमने v1 प्राइम के लिए निकाली है ना, अब हम v2 प्राइम के लिए निकालते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और v2, ठीक हो गई। अच्छा, इसके बाद आप देखें हमारे पास आ जाएगा, अब हम ये रिलेशन निकाला है v1 प्राइम का, अब हम निकालते हैं रिलेशन v2 प्राइम का, ठीक है। अभी हमने जब v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड की है तो इस इक्वेशन से हमने v2 प्राइम की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब हम जब v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन से हम v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम प्लस v2, v1 प्राइम अपनी जगह पे, ठीक है, ये दो की जगह पे, और ये प्लस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को जो v1 प्राइम की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर b में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर b में करेंगे तो पुट है b, चेक करते हैं पुट करके, हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम कितना है हमारे पास v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1, ठीक है। और साथ आ जाएगा प्लस m2 v2। अब जैसे हमने पिछली इक्वेशन सॉल्व की थी ऐसे ही इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 v2 प्राइम प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब m1 v1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है m1 v1, इसको एक तरफ ले आते हैं, क्या जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 यहाँ आके प्लस m1 v1, ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास m2 v2 है और एक आपके पास v2 की जो टर्म है वो ये है m1 v2, इसको भी पहले आप इसको यहाँ पे ले आए या इसको लिख देते हैं m2 v2 और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस m1 v2, और यहाँ पे हमारे पास v2 प्राइम की दो टर्म बच जाएंगी, ये सर वो कौन कौन सी होंगी, एक आ जाएगी m1 v2 प्राइम प्लस, बल्कि इसमें से हम v2 प्राइम कॉमन ले लेते हैं ना, ठीक है, m1 v2 प्राइम और m2 v2 प्राइम, तो हम v2 प्राइम का दोनों में से क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। दोबारा लेके हम इसको एक बार हम इसको कॉमन ले लेते हैं, आगे समझ, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें जो हमारे पास m1 v1 और m1 v1, यानी कि यहाँ पे 1 m1 v1 प्लस
1m1v1 तो कितना हो जाएगा 2m1v1, ठीक है। और प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास v2 वो कॉमन ले लेंगे तो हमें बच जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा v2 प्राइम m1 प्लस m2, और हमने वैल्यू निकालनी थी v2 प्राइम की, तो m1 प्लस m2 जो इसमें एक्स्ट्रा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले लेते हैं, हमारे पास आएगा 2m1v1 प्लस v2 m2 माइनस m1, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर डिवाइड होके m1 प्लस m2, ठीक है। इसके बाद हम मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, v2 प्राइम हमारे पास आएगा 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस v2 और आ जाएगा, बल्कि v2 बाद में लिख लेंगे, आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये v2 हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। ये क्या किया है, इसके नीचे इसको अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसके नीचे इसको अलग डिवाइड कर दिया, और दरमियान हमने क्या लगा दिया प्लस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम डी का नाम देते हैं क्योंकि अभी हमें इस स्कीम की जरूरत पड़ रही है। एक इक्वेशन नंबर सी जो हमने पहले ड्राइव की थी ये वाली, ठीक है जी, और एक इक्वेशन जो है वो डी हमारे पास क्या है जी, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि हमारे मासेस जो हैं अगर वो डिफरेंट कंडीशन में हैं तो उस वक्त जो v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या आएंगी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया।